हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 1 से 19 फरवरी तक की करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चाहे आपका यूपी पुलिस या एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनलों को लोकमत की सामग्री साझा करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर है 30 मिनट। 30 मिनट तक निजी टीवी चैनलों को लोकमत की सामग्री साझा करने की मंजूरी प्रदान की गई है। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर बन गई हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के द्वारा मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जो कि G20 के शेरपा हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सावा कोरोसी किस देश से हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है हंगरी। सावा कोरोसी हंगरी से हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 23-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 6.5%। तो भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% अनुमानित की गई है 23-24 में। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पापुआ न्यू गिनी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी को एविएशन गैस का निर्यात पहली बार किया गया है। G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जी किशन रेड्डी द्वारा भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को प्रारंभ किया गया। हाल ही में शांति भूषण का निधन हो गया है। उनका संबंध किस पेशे से है? तो दोस्तों, वह वकील थे। कौन थे? वह वकील थे। हाल ही में आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। बजट 23-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है? तो 3 लाख की आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किया गया। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 47वां। तो 47वां भारतीय तटरक्षक द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में चर्चा में रही कर्नेत मिसाइल किस देश की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है रूस। तो कर्नेत मिसाइल रूस की है। कहाँ की है? कर्नेत मिसाइल रूस की है, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और इसकी रेंज 5.5 किलोमीटर है। हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में ब्रिटेन को नामित किया गया है। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में किसने शतरंज में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अनीश गिरी। अनीश गिरी ने टाटा स्टील मास्टर 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है।
हाल ही में 74वां गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम स्थान हासिल किया है। हाल ही में प्रीडेटर ड्रोन लेने की मांग किस देश से की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन लेने की मांग की गई है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है द विजन फॉर ऑल स्कूल, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम गोवा सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में किसने सैनवान मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा ने सैनवान मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। हाल ही में किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जम्मू कश्मीर। किसने? जम्मू कश्मीर ने हर गांव हरियाली पहल में 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हाल ही में प्रसिद्ध लिसा लॉरेंस का निधन हुआ। वह कौन थी? वह एक अभिनेत्री थी। वह कौन थी? वह एक अभिनेत्री थी। हाल ही में चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्र पावेल बने हैं। कौन बने हैं? पेट्र पावेल बने हैं। हाल ही में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप के 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो इसकी बैठक चंडीगढ़ में संपन्न हुई। कहाँ हुई? चंडीगढ़ में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। हाल ही में शांति भूषण का निधन हो गया। वह कौन थे? वह वकील थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा किसे की गई है? विशाखापट्टनम को। हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने मुख्य कोच ग्राम रीड ने इस्तीफा दिया है? तो भारत के। किसने? भारत के। दोस्तों हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल मिनहाद ने अल मखतूम शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो इसका राइट आंसर है सऊदी अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात है, ये सऊदी नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री अल मिनहाद ने अल मखतूम शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर है 6.5%। हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तेलंगाना में समता कुंभ प्रारंभ हुआ। हाल ही में प्रजनेश गुन्नेश्वरन ने कहा ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो इसका राइट आंसर है कुवैत। कुवैत में प्रजनेश गुन्नेश्वरन ने ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। हाल ही में G20 साइंस 20 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी में G20 साइंस बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में किसने 40वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने 40वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 फरवरी को मनाया। कब मनाया? 1 फरवरी को मनाया। हाल ही में किसने नई पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक लिखी है।
हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य की सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है? तो नागालैंड के साथ किया है। किसके साथ? नागालैंड सरकार के साथ तेल की खेती के लिए पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के बिस्किट निर्माता मालीवान के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है श्रीलंका। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हैंस शुमाकर यूनिलीवर के नए सीईओ बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो कांगो गणराज्य। इसका राइट आंसर है कांगो गणराज्य। हाल ही में प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा को प्रारंभ किया गया। सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति के 12 उपग्रहों की खोज की गई है। अब बृहस्पति के उपग्रह 92 हो गए हैं। पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो ट्रेन संचालित करने की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे मेट्रो ट्रेन संचालित करने की घोषणा की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला का आयोजन किया गया। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और मध्य प्रदेश के मंदसौर में कहाँ पर? एशिया का पहला तैरता फेस्टिवल मंदसौर यानी जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ किया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लद्दाख। लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया गया। देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माधवेंद्र सिंह को। किसे? माधवेंद्र सिंह को गुजरात समुद्री क्लस्टर के लिए सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस फिल्म निर्माता के विश्वनाथ दोस्तों हाल ही में फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु निधन हो गया। उनका संबंध किससे है? वे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से है। उनका संबंध तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से था। फिल्म निर्माता के विश्वनाथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से थे और 2017 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखना है इन्हें क्या दिया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और हाल ही में जो 52वां दिया गया वह आशा पारेख को दिया गया है और 51वां रजनीकांत को दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण का विजेता कौन सी टीम बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केरल। इसका राइट आंसर है केरल। और उपविजेता टीम पंजाब रही है। और जो फाइनल मैच हुआ था वह सूरत में यानी सूरज गुजरात में हुआ था। जो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप जो 2023 है इसका आयोजन गुजरात में हुआ था और इसमें विजेता टीम केरल रही है और उपविजेता पंजाब रही है। हाल ही में हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी एंटरप्राइजेस शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया है? तो अमेरिका के सूचकांक से हटाया गया है। हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सुंदरेश मेनन को। सुंदरेश मेनन को सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि बनाया गया। हाल ही में किसे खुफिया मामलों को देखने वाली यूएस हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एमी बेरा। एमी बेरा को यूएस हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में किसने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने
पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। हाल ही में 10,000 नए NSMES पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एर्नाकुलम, जो कि केरल का है, बना है। हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। हाल ही में किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन निवेश किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गूगल। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था 4 फरवरी। दोबारा से आ गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मेरो रुख मेरी संतति नामक पहल शुरू की है। हाल ही में रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी अहमदाबाद यानी गुजरात करेगा। हाल ही में किसने इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक की संयंत्र की आधारशिला रखी है। हाल ही में लूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री बनाई जाएगी। हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है साई संजय ने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 अपने नाम कर ली है। हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र में द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में फेम जिसकी फुल फॉर्म फास्ट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सी इस पर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में शीर्ष पर है। और दूसरा स्थान इसमें किसका है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किसने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। इन्होंने आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर तुलका रानी को किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्क्वाड्रन लीडर तुलका रानी को G20 सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले BFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो कि
यूपी के मुख्यमंत्री हैं। BFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रिकी कैज। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार बने हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलोर में किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी द्वारा भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों इनका संबंध जिम्नास्ट से है। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन टीम बनी है? तो ITP बनी है। कौन बनी है? ITBP टीम बनी है। 12वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया और इसकी विजेता टीम रही है ITBP, जिसे भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा पुलिस कहते हैं, और यह 3 बार की विजेता बनी है। कितने बार की? 3 बार विजेता बनी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसके 22वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। कितने? इसके 22वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है समका रवि। समका रवि को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों यह तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी एंटरप्राइजेस शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया है? अमेरिका के सूचकांक से हटाया गया है। हाल ही में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। हाल ही फ्रांस के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राफेल वरेन, जो कि डिफेंडर के नाम से भी जाने जाते हैं। राफेल वरेन ने, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित करने की घोषणा की है? तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित करने की घोषणा की। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नासा और इसरो द्वारा। नासा और इसरो द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किया जा रहा है, यानी भारत और अमेरिका मिलकर इसे शुरू कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और तकनीक परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन व्यापार और तकनीक परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया गया। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्राजील। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया है। हाल ही में वाणी जयराम का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? तो दोस्तों यह गायिका थी। कौन थे? यह गायिका थी। वाणी जयराम प्रसिद्ध गायिका थी। हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कहाँ खोला गया है? कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा यह कारखाना खोला गया है।
हाल ही में किसने किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा प्रारंभ की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा प्रारंभ की है यात्रियों के लिए। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का कहाँ प्रारंभ किया गया है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ कहाँ किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटक में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। हाल ही में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता में 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ कौन ऊपर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी 78वें% अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर हैं। हाल ही में श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 4 फरवरी को श्रीलंका ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो दोस्तों आपको यह प्रश्न याद रखना है, यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपको यह तो मिल ही जाएगा। 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर कौन है सबसे लोकप्रिय नेता? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा कौन? आईआईटी मद्रास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। हाल ही में किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रिकी गेज। रिकी गेज ने ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? राहुल रेवेलो। कौन? रायल रेवेलो महिंद्रा फाइनेंस के एमडी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी किस अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भारत को इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है यह प्रश्न कि जो हाल ही में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक के रूप में भारत को नामित किया गया है। यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय को लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फ्रांस। इसका राइट आंसर है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, यानी ए और बी। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला तुमकुर में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? तुमकुर में। वैसे दोनों में रखी गई है, तुमकुर और मुंबई, तो ज़्यादातर आपको रखना है कि तुमकुर। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हैं, तुमकुर और मुंबई में रखी गई है। हाल ही में कहाँ आर्द्रभूमि बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोवा में। गोवा में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया है। हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एरॉन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर एरॉन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नासा और इसरो। नासा और इसरो द्वारा निसार का विकास किया जा रहा है। किसका?
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो निसार है इसका विकास किया जा रहा है, यानी भारत और अमेरिका से मिलकर कर रहे हैं। दोस्तों इसमें कुछ प्रश्न मैंने बार बार डाल दिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिससे कि आपका रिवीजन लगातार बना रहे। हाल ही में नेपाल क्रिकेटर हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मोती देसाई, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। हाल ही में आई यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों की डाटा में सेंध लगा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया, डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है। हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है श्रीलंका को आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 बसें प्रदान की हैं। हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? कौन से पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है। दोस्तों भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। कहाँ? लद्दाख में किया गया। हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा कौशल एवं उद्यमिता मंत्री हैं। हाल ही में ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंदौर ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बना है। हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मोबीक्विक यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बना है। हाल ही में आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी T20 महिला विश्व कप शुरू हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिकी और ईवी नीति को मंजूरी दी है? तो पंजाब सरकार ने अनुमति मंजूरी दी है। हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ की यात्रियों की मेजबानी करेगा। किनकी? दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करेगा भारत। हाल ही में किस देश ने 18 वर्ष से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने 18 वर्ष से अधिक के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है। हाल ही में किसे लगातार छठे वर्ष एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एनटीपीसी को, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने छोटे व्यवसायियों के लिए बीज खाता लॉन्च किया है? तो बीज खाता एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। हाल ही में कहाँ 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रधान मेले का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा में 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रधान मेले का उद्घाटन किया गया। हाल ही में अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पदुमाई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने पदुमाई पेन योजना की दूसरे चरण की शुरुआत की है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 25 लाख। 25 लाख चिरंजीवी बीमा योजना की जो बीमा राशि है वह कर दी गई है। पहले यह बीमा राशि 10 लाख थी, अब इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। हाल ही में कौन नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो अकावा को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त प्रारंभ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। हाल ही में कहाँ भारत में पहली बार लिथियम भंडार मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार मिले हैं पहली बार। हाल ही में किस बैंक ने कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने की घोषणा शुरू की है। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष पर है और दूसरा स्थान इसमें हरियाणा का है। हाल ही में भारत और अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु, रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तर्कस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तर्कस अभ्यास का आयोजन किया गया, तमिलनाडु के चेन्नई में। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है। हाल ही में जासूसी चिंताओं को लेकर कौन सा देश अपने कार्यालयों से चीनी कैमरे हटाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जासूसी चिंताओं को लेकर अपने कार्यालय से चीनी कैमरे को हटाएगा। हाल ही में जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया गया। हाल ही में दवा निर्माता फाइजर ने भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मीनाक्षी नेवटिया। मीनाक्षी नेवटिया को जो कि किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा था हाल ही में दवा निर्माता फाइजर ने भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया है? मीनाक्षी नेवटिया को भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पीके रोजी। पीके रोजी की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी, जो कि एक्ट्रेस थी मलयालम सिनेमा की। हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अदिति अशोक ने केन्या लेडीज ओपन 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 10वें स्थान पर। भारत 10वें स्थान पर है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में। हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्नीफिंग रोबोट लॉन्च किया है? तो दोस्तों
इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल ने स्नीफिंग रोबोट लॉन्च किया है, किसके लिए? बीमारियों का पता लगाने के लिए और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 12 फरवरी। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है, डार्विन की जयंती पर। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है झारखंड। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। हाल ही में किस देश में मूंग मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तंजानिया। तंजानिया में मूंग मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है A.B.K. प्रसाद। A.B.K. प्रसाद। A.B.K. प्रसाद को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क करने की योजना प्रस्तुत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने सभी कंपटीशन की जितनी भी परीक्षाएं हैं वह सभी फ्री कर दी हैं। हाल ही में दिसंबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 4.3% की। दिसंबर 2022 में 4.3% की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि हुई है। हाल ही में G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिल्ली में। दिल्ली में G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राजेश बिंदल। राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हैदराबाद में चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 15-17 फरवरी तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 12वां। 15-17 फरवरी तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। हाल ही में मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत में मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM को लॉन्च किया गया। हाल ही में सोनिया गोकड़ी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुजरात की सोनिया गोकड़ी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? गुजरात के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में ये दोबारा से आ गया। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1386 किलोमीटर। 1386 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि आपसे हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की लंबाई पूछी थी जो कि 1386 किलोमीटर है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया था? 13 फरवरी को। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस किसने जीती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जी एरिक बर्गेन ने पहली फार्मूला ई रेस अपने नाम कर ली है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंग्लैंड के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा
कौन लगातार 5वीं बार शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में लगातार 5वीं बार शीर्ष पर रहा है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया गया है। तो किसने दिया है? मॉरिशस ने दिया है। हाल ही में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कहाँ किया गया? झारखंड में किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों सीमावर्ती क्षेत्र का विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है खनन प्रहरी ऐप। कौन सा? खनन प्रहरी ऐप शुरू किया गया है कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए। हाल ही में चक्रवात गैब्रियल किस देश की चपेट में आया है? तो दोस्तों यहाँ पूछा था कि चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो न्यूजीलैंड को लिया है। तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड को लिया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1.78 अरब डॉलर। हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? साइप्रस के। कहाँ के? साइप्रस के राष्ट्रपति चुने गए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ कहाँ किया? बेंगलोर में किया। कहाँ किया? बेंगलोर में किया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में नमामि गंगे मिशन 2 किस अवधि तक लागू करने की घोषणा की गई है? तो नमामि गंगे मिशन 2 को 2026 तक लागू करने की घोषणा की गई है। आईसीसी की रैंकिंग में वनडे, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में कौन सी टीम शीर्ष पर है? भारत की टीम शीर्ष पर है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व का खिताब जीता है। देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना नई दिल्ली में की जाएगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। हाल ही में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? शुभमन गिल को चुना गया है। किसे? शुभमन गिल को चुना गया है। हाल ही में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया है? कटक उड़ीसा में किया। कटक उड़ीसा में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। हाल ही में कहाँ विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोटा राजस्थान में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बेंगलोर कर्नाटक में की गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? सिंगापुर के साथ। किसे? सिंगापुर के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। हाल ही में कहाँ मार्बर्ग वायरस रोग दोस्तों यहाँ पर पूछा है हाल ही में कहाँ मार्बर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इक्वेटोरियल गिनी। कहाँ पर? इक्वेटोरियल गिनी में मार्बर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 15 फरवरी को मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया क्योंकि बचपन के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया। हाल ही में
एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस कंपनी से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस के साथ यह समझौता किया गया है। हाल ही में जावेद खान अमरोही का निधन हो गया। वह कौन थे? वह एक अभिनेता थे। लगान जैसी फिल्म में इन्होंने मुख्य किरदार निभाया था। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्र पर यानी 20 केंद्र पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया। हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। कौन बना है? पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। कौन बना है? पेटीएम बना है। हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है? तो लद्दाख कर रहा है। लद्दाख फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई महाराष्ट्र में किया जा रहा है। मुंबई महाराष्ट्र में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का निर्णय किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने पीएम श्री योजना लागू करने का निर्णय किया है। हाल ही में कौन सा राज्य पहली ये हो गया है, दोबारा से रिपीट। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान वर्चुअल का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान के सिरोही जिला में किया है। कहाँ पर? राजस्थान के सिरोही जिला में जल जन अभियान शुरू किया है का उद्घाटन किया है। हाल ही वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम डेविड मालपास है। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर मुंबई यानी महाराष्ट्र है और पहले स्थान पर पाकिस्तान है। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? खजुराहो में किया गया। खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकनी किस राज्य की हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो गुजरात हाई कोर्ट की बनी है, जो कि कार्यवाहक के रूप में बनी है। हाल ही में किसे केरल के ककटील पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्रन को ककटील पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि लेखक हैं। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। हाल ही में भारत और किस देश ने वीजा छूट पर समझौता किया है? फिजी ने। फिजी के साथ यह समझौता किया गया है। हाल ही में किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो अर्शदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने जीती है। हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट का कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा। तो दोस्तों ये थे 1 से लेकर 19 फरवरी तक के करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आगामी एग्जाम के लिए। और यह प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों को तो रट ही लो। तो ये प्रश्न आपको क्लास कैसी लगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही बड़ी बड़ी क्लास लेकर आऊँगा और पिछली साल की करंट अफेयर्स भी मैं लेके आऊँगा, तो ज़रूर बताइएगा मोटिवेट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।